हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका मेरे साथ। कैसे हैं आप सबके सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आंसर राइटिंग रिव्यू है वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने आपको करंट बेस्ड क्वेश्चंस दिया था इंडो कनाडा रिलेशन का। इसके साथ साथ कुछ बच्चों के कुछ और क्वेश्चंस भी है, तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम के कंटेक्स्ट में आप मुझे देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में मैंने बता दिया। अनअकैडमी के अचीवमेंट की बात करें तो हर 3 में से एक बच्चा अनअकैडमी का अचीव हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको नजर आता है। मेगा एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन, 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। आप मेरा कोड यूज करेंगे शबलू, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और आप इस ऑफर को भी अवेल कर पाएंगे। तो चले पूरी मेहनत के साथ इसको देखें। इसके साथ साथ 9 महीने का यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच आप लोगों के लिए मौजूद है। बेस्ट एजुकेटर, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, ये आप सब लोगों को यहां पर दिखाई देता है। इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। किसका क्वेश्चन से देख लेते हैं। सलमान का क्वेश्चंस लिखा है, किस तरीके से लिखा है देख लेते हैं। भारत कनाडा रिलेशन सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, इसके कारण और परिणामों का उल्लेख करें। हाल ही में कनाडा सरकार ने कनाडा की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह गुज्जर निज्जर है की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया है तथा एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक को देश से निष्कासित किया है। देखो, अब इस क्वेश्चन में बहुत लिबरल तरीके से आपने दिखाया। आप इसे खालिस्तानी नेता के तौर पर भी दिखा सकते थे। ठीक है, जवाबी प्रक्रिया में भारत ने भी एक बयान जारी करके मामले में किसी भी संलग्नता से इनकार किया और भारत ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा इंट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कारण क्या रहा? कनाडा खालिस्तानों का समर्थन करता है। अब यहां पर देखो कारण किसका। अब ये कहते कि वर्तमान की इन परिस्थितियों को देखकर भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ये केवल आज का ही परिणाम नहीं है, इसके पीछे कई सालों का कनाडा का खालिस्तानियों को समर्थन एक कारण हमें दिखाई देता है। अब ये कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब जब भी आप क्वेश्चंस को दिखाएं और लिखें, उसको कंप्लीटली पूरे सिनेरियो को बताने की कोशिश करें। खालिस्तानी आंदोलन वर्तमान में पंजाब में एक पृथक संप्रभु सिख साम्राज्य की लड़ाई है, डिमांड है, जिसे कनाडा समर्थन करता है। आधिकारिक तौर पर कनाडा ने कभी समर्थन नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और ऑपरेशन ब्लू रडार थंडर 1988 चलाकर इस आंदोलन को कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी सिख आबादी के कुछ वर्गों को, विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख प्रवासी लोगों के बीच सहानुभूति और समर्थन जारी रखा था। एक्सेप्ट किया जा सकता है, बढ़िया पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। खालिस्तानी समर्थक में जनमत संग्रह 2003 में भारत ने इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली परेड में झांकी की अनुमति देने के लिए कनाडा का विरोध किया था और इसे सिख अलगाववादी हिंसा का महिमा मंडन माना था। विपरीत परिणाम पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है, बहुत बढ़िया, जिससे दोनों देशों के बीच समग्र संबंध प्रभावित होंगे। भरोसा और विश्वास समाप्त हो सकता है, जिससे विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा।
सुरक्षा संबंधी निहार ठीक है। भारत ने अप्रैल 2023 में सिख अलगाववादी के एक नेता को कथित तौर पर खालिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन का आह्वान करने पर गिरफ्तार किया था, जिससे पंजाब में हिंसा की आशंका फैल गई थी। और आप उसका नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर परिणाम। व्यापार संबंधों का नुकसान हो सकता है, होगा, क्योंकि यह आरोप भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक साझेदारी और निवेश प्रवाह को रोक सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं और द्विपक्षीय व्यापार 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है और घटने पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। संभावित यात्रा और लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख मुद्दों पर सहयोग की कमी, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद रोधी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर सहयोग को लेकर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रणनीतिक सहयोग पर प्रभाव। कनाडा भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक सहयोगी देश है, जिसे हम चाइना के विपरीत देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। उपाय। क्वेश्चंस लंबा हो गया है, इसका मतलब हमें क्वेश्चंस लिखना था, लेकिन अपनी वर्ड लिमिट के अंतर्गत इसे खत्म करना जरूरी था। खालिस्तानी मुद्दे को दोनों मिलकर ही हल कर सकते हैं। सिख समुदाय के सदस्यों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और कनाडाई अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के बीच खुले एवं समावेशी संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। दोनों देशों को किसी भी राजनीतिक जातिवाद से निपटने के लिए कानूनी कदम उठाने चाहिए। परस्पर सहयोग की नीति को अपनाया जाए। दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे को अखंडता को बरकरार रखा जाए। सलमान, आपने हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को इस क्वेश्चन में दिखाया, जो कि काबिले तारीफ है। भारत और कनाडा दोनों देशों को राजनीतिक विवादास्पद मुद्दों से निकलकर सहयोग और सहभागिता के क्षेत्रों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस गतिशील साझेदारी के लिए भविष्य में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं और दोनों देशों को इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों को लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अच्छा लिखा है, थोड़ा सा लेंथ पर काम करना है, वैसे क्वेश्चंस में कोई कमी मुझे नहीं नजर आती है। और मार्क्स भी आपको एटलीस्ट ऐसे ही मिलने चाहिए। थोड़ा सा वर्ड लिमिट हमें जरूर आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाई दी है, तो इस क्वेश्चन को वर्ड लिमिट के कंटेक्स्ट में भी और बेहतर लिखे जाने की आवश्यकता थी। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भैया। यहां पर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन उपासना तिवारी का क्या लिखती है, देख लेते हैं। इंडो कनाडा रिलेशन आर टेंस दोज डेज या दीज डेज। राइट डाउन द कोज एंड इंपैक्ट। इंडिया ऑन ट्यूसडे 19th of September 2003, डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, woke up to the that Canada has allied या Indian agent to have link with the murder of Khalistani separatist leader Hardeep Singh Nijjar। बहुत बढ़िया। Later New Delhi said to be and India expel a senior Canadian diplomats। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लिखा है। इंट्रो एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिखाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिस्ट्री सेपरेट इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फोर्स। खालिस्तान का मैप आपने दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये मैप किसके द्वारा प्रस्तावित है ये कहीं पर भी आपने मेंशन नहीं किया। इसका रेफरेंस क्या है वो भी आपने मेंशन नहीं किया। दिस हिस्ट्री ऑफ इट्स द मेन थ्रस्टिंग फोर्स ऑफ दिस टेंशन। कनाडा रिपीटिंग द
same mistake in 1982. India had argued the Canada when Justice Trudeau's father, Senior Trudeau was PM to hand over Babar Khalsa, a terrorist, but Trudeau Senior didn't. In 1985, Khalistani terrorists placed a bomb inside the Air India flight और उसमें 350 से ज्यादा लोग मरे थे। बहुत बढ़िया। A report in the Times of India claimed that he was the running training camps of train Khalistan out the terror attack in India, किसी भी तरीके से टेरर अटैक इंडिया में करने के लिए। टुडे ट्रेडो जूनियर इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेज प्रेशर या प्रेजेंस ऑफ एंटी इंडिया चूज टू शेल्टर देम। बहुत बढ़िया। और एक्यूज इंडिया विदाउट एनी एविडेंस। पूरा का पूरा करंट सिनेरियो को इन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर दिखाया। इंपैक्ट 5 आइज एग्रीमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, इंडियन स्टूडेंट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इससे प्रभावित होंगे। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी due to role of the external state non-state actor in creating challenge to internal security। इसका मतलब पंजाब में दंगे भड़कने के चांस बन सकते हैं। कनाडा फोकस टॉक ऑन द प्रपोज्ड ट्रीटी विद इंडिया फर्स्ट दीज मंथ। इसलिए हमारा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। Opportunity for that country who is trying to make its hegemony over USA and slowly over all country। इस पे हमें प्रभाव देखने को मिला। आगे क्या किया जा सकता है? प्रमोट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, रिड्यूस टेररिज्म एंड टैकल चाइना पाक नेक्सस, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। Thus it believed that the India or India's policy and hurt like Vasudhaiv Kutumbakam will be vanish all tension and conflict, and again India and Canada friendship tickle a twinkle in these Vasudhaiv। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस को लिखा, इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखा जाना था और बहुत अच्छे से आपने अपनी हर बात को बताने की, दिखाने की कोशिश की। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चंस को लिखा। अगर हम मार्क्स की बात करें तो आराम से आप इतने मार्क्स डिजर्व करती है इजीली। काबिले तारीफ आपने ये क्वेश्चंस लिखने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रणीत ने भी इस क्वेश्चंस पर अपने विचार रखे हैं, तो एक बार उनसे भी देख लेते हैं उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की। The bilateral relation between India and Canada based on the many factors like shared value of democracy, pluralism, trade, investment and cooperation in development project, but in recent time this diplomatic relation is facing crisis for the several reason। बहुत बढ़िया, ये भी इंट्रो एक्सेप्टेबल है, इस इंट्रो को भी स्वीकार किया जा सकता है भैया। इस इंट्रो को भी स्वीकार किया जा सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को
नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोज डिफरेंट व्यू, वीजा इशू, खालिस्तान इशू, और टारगेट इसी को करना था रिसेंटली। ट्रेड इशू, डायस्पोरा इशू, ये बहुत अच्छे से आपने इनको बताया है। ड्यू टू कनाडा towards supporter Canada's tendency towards Canada supporter Khalistani supporter, India has been facing a national security threat. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रेड इशू, पॉलिसी ऑफ कनाडियन ट्रेड एंड बिजनेस आर अफेक्टिंग द इंडिया ट्रेड प्रोड्यूसर। प्रणीत, क्वेश्चंस आपने सही तरीके से लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफिकली वर्तमान में किस आधार पर कनाडा के साथ भारतीय संबंध खराब हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात थी। ये जरूर दिखाना था, ये जरूर दिखाना था। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि वर्तमान सिनेरियो को इस पर काम करना था। इंडियन डिप्लोमेट्स ऑफन ट्रेस थ्रेट by Khalistani supporter in Canada. Visa issue, India student facing difficulties to obtaining visas of study in Canada. बल्कि उससे पहले आपको यह बताना था कि दोनों सरकारों ने किस प्रकार के स्टेप यहां पर लिए हैं और किस प्रकार के स्टेप से यहां पर आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही हैं। वो मिसिंग है। इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर प्रभाव पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ेगा और फॉरेन पॉलिसी पर भी प्रभाव हमें दिखाई देगा। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, ड्यू टू रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन टू नेशन वुड बी अफेक्टेड। एग्जांपल सीपा। एजुकेशन को हमने देख लिया, फॉरेन पॉलिसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया और कंक्लूड किया बोथ कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर, दैट्स वे दे मस्ट एड्रेस दीज इशू थ्रू बायलिटरल डायलॉग एंड फोकस ऑन एरिया ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे करंट का एस्पेक्ट इसमें शो करना था, करंट का एस्पेक्ट पूरी तरीके से विजिबल नहीं नजर आया है। थोड़ा सा करंट के एस्पेक्ट में भी आपको चीजों को लिखना चाहिए था, करंट के एस्पेक्ट में भी चीजों को दिखाना चाहिए था। तो वो कमी हमें यहां पर प्रभावित की। इंडिया की तरफ से किस आधार पर फॉरेन डिप्लोमेट्स को निकाला गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या था, इस पर भी थोड़ा सा हमें काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा। डिस्क्राइब द बेनिफिट चूजिंग एग्रीकल्चर द मेन मूविंग फोर्स। अच्छा, ये तो आज का है, इसे नहीं करना अभी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडो कनाडा रिलेशन में पूजा क्या लिखती है? इंडो कनाडा रिलेशन वर जनरली द कैटेगराइज्ड बाय द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन। हाउएवर रिलेशन कैन चेंज रैपिडली ड्यू टू इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फैक्टर। भारत का मैप बनाया और इन्होंने कनाडा को दिखाया। दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी इशू, द प्रेजेंस ऑफ एक्टिविज्म ऑफ प्रो खालिस्तान एलिमेंट
in Canada have been long standing issue for India. The Canadian government allied tolerance or insufficient action against these groups have strengthened the relation. Farmer protest and statements by Canadian official. The remark made by some Canadian official, including Prime Minister Justin Trudeau, regarding the former protest in India were seen as a interference in India's internal affair. बढ़िया लिखा है, कोई आपत्ति इसमें क्वेश्चंस में नहीं दिखाई देती और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बातों को कहने की कोशिश की है. काबिले तारीफ यहां पर क्या जा सकता है. ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस इशू, वर्तमान में जो इनके संबंध खराब हुए हैं उसका सबसे बड़ा जो पहलू है, जो सबसे बड़ा कंटेक्स्ट है, वो आपको यहां पर दिखाई देता है. ह्यूमन राइट कंसर्न एंड कश्मीर. कनाडा एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न ओवर ह्यूमन राइट in Kashmir and its instance on region not have been well received by India. कश्मीर पर खालिस्तानी का जो फेवर है वो पाकिस्तान को लेकर है और इस पर कनाडा उनको सपोर्ट करता है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है भारत के लिए. Diplomatic tension. Aforementioned issue have led to the noticeable increase the diplomatic tension and Canada impacting the frequent and for of high level interaction. Trade economic impact पड़ेगा, पब्लिक परसेप्शन एंड नेशनलिज्म की भावना पर प्रभाव पड़ेगा, पोटेंशियल इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, डिपेंडेंट कोलैबोरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा. ये इंपैक्ट आपने बताने की कोशिश की. कारण क्या थे, इंपैक्ट क्या थे, दोनों चीजों को आपने बहुत अच्छे से लिखा. पूजा बढ़िया क्वेश्चंस, एकदम एक बैलेंस क्वेश्चंस के तौर पर हम इसको कह सकते हैं, एक बैलेंस क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में हम इसको कहेंगे. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. मार्क्स की अगर हम बात करें, कल से ज्यादा मार्क्स आप डिजर्व करती हैं. अपने क्वेश्चंस को आपने बाकायदा एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश की, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश की है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जाहिद का. व्हाट इज प्लानिंग? The Planning Commission was officially established on the March 1950 through the resolution of the Government of India after independence. ठीक है, it was the government institution of India for the better development, planning and growth of the country. Until 2015 it worked as per the validity of the government 5-year plan, while in 2015 नीति आयोग replaced it. बहुत बढ़िया. टाइप ऑफ प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात रखी आपने, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात रखी, इंडिकेटिव प्लानिंग, द कोलैबोरेशन ऑफ द बोथ सेंटर एंड द स्टेट वर्क टुगेदर, लाइक बीआरओ, सेव गंगा, वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन, एटीसी जनरली सीन इन नीति आयोग. इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए. इंपैक्ट इंपोर्टेंट प्लानिंग की क्या लिखी है जाहिद? क्या हम इस प्लानिंग के टाइप को
डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते थे? क्या डायग्राम के कंटेक्स्ट में इसको जस्टिफाई कर सकते थे? तो शायद हमारे लिए वर्ड लिमिट को मेंटेन करना और क्वेश्चंस को और बेहतर बनाना आसान हो जाता। रिसोर्स एलोकेशन में इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जैसे हेल्थ केयर, आभा स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टारगेटेड डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हेल्प टारगेटेड स्पेसिफिक एरिया डेट नीड इंप्रूवमेंट सच एज पॉवर्टी रिडक्शन, वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, ईटीसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, like foster economic growth of the promoting industries, trade and provide like मेक इन इंडिया, ऐसे प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इक्विटी के बारे में बताया, प्लानिंग एड्रेसेस सोशल एंड द इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज बाय इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी लाइक डिफर्मेटिव एक्शन, affirmative action for the marginalized community, बहुत बढ़िया। Overall it sometimes fail but has success by higher is well by the planning. India has been turned into modernization and is among top GDP in the world. बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ आपका ये क्वेश्चन है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 15 नंबर का मैंने ये क्वेश्चंस दिया था और आपने हर पहलू को थोड़ा सा डायग्राम के कंटेक्स्ट में मैं और बेहतर इसे समझ सकता था, तो और बेहतर किया जाना इसको जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड डिलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द डार्क एजेस ऑफ द यूरोप, फ्रेंच एंड द French Revolution and the Russian Revolution changed the structure of the society from the monarchy to the constitutional in different country। बिल्कुल सही है। अगर मैं as was seen in the dark age of Europe, British rule of India, so need to address colonial legacies, अगर मैं कहूं कि यहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता था तो बेहतर था। इनिशिएटिंग इवेंट, फॉलो अ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट लाइक फ्रीडम ऑफ द इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946, नोट 1947। 1946 में ऐसा हुआ था। कंपोजिशन, comprise of elected or nominated member such as leaders like B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru in India. Representation aim to diverse population including different region, communities. Example, Indian Constitutional Assembly had different and various member। बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंटेशन एम टू डाइवर्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज, बहुत बढ़िया। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट 1946, डिफाइनिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक इंडिया सेक्युलरिज्म, आर्टिकल 25, structural government, executive, legislature and judiciary, incorporate right, citizen, basic right like fundamental right. Now the deliberation of the Constitutional Assembly, debate and discussion. Comprise and the census, theory, objective resolution, some assemblies break public input, review and approval,
हमारे संविधान को बनाते वक्त ही इतनी बार बदला गया था, इतनी बार उसमें चेंजेस हम देखते हैं, जो कि आप लोगों को सीधे तौर पे एक डिबेट वाले कंसेप्ट की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चंस को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी था। क्वेश्चंस लिखा अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, उस पर भी थोड़ा सा काम करना होगा। बात समझ में आई? मार्क्स इस पर भी आपको इतने ही मिलेंगे, थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। काजल, भारत कनाडा संबंध के बारे में मध्य एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के आरोपों के बीच विवाद गहरा गया। भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा पर खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया। अब तक का बेस्ट इंट्रो यही है। अब तक का बेस्ट इंट्रो यही है। भारत और कनाडा के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से कनाडा ने भारत को खाद्य सहायता परियोजना, वित्तपोषण, तकनीकी सहायता प्रदान 1960 के दशक में कनाडा ने कोलंबो योजना के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस परियोजना का समर्थन किया। लेकिन वर्तमान में भारत और कनाडा के संबंध में तनाव आया है, जो कि या जिसके कारण निम्न प्रकार हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भारत में खालिस्तानी समर्थकों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का आरोप, भारत द्वारा सिख अलगाववादी का समर्थन, G20 समिट में देशों का आरोप प्रत्यारोपण, भारत और कनाडा के मध्य छात्रों पर प्रभाव का पड़ना, स्थायी रूप से आवास आवेदन पर कनाडाई सरकार का रोक लगाना, कनाडा में स्थायी और अस्थायी रूप से नौकरी पर व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव पड़ना, सिख समुदाय दंगे की आशंका, कनाडा द्वारा खरीदे जाने वाली विमान उपकरण, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आदि पर कनाडाई सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका, वीजा पर प्रतिबंध का लगना, हवाई उड़ानों पर प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी भारतीयों में से एक है। इन तनाव के चलते तकरीबन 16 लाख लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हिंद प्रशांत रणनीति में भारत के उभरते आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में कनाडा और भारत की सहमति समझौते पर प्रतिबंध लगने के आसार दिखाई देते हैं। भारत और कनाडा को राजनीतिक विवादों से आगे बढ़ते हुए सहयोग और सहभागिता के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना होगा, वरना भविष्य में ऑटोमोबाइल जैसी सुविधाओं से दोनों देश वंचित रह जाएंगे। भैया, अब तक के सारे क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट क्वेश्चंस काजल ने लिखा है। बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, काबिले तारीफ। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सलमान, आजादी के बाद योजनाओं के उद्देश्य बताते हुए इसकी सफलता का वर्णन करें। आजादी के बाद देश की उन्नति के मार्ग पर बढ़ सके और हर वर्ग की समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ आर्थिक योजना प्रणाली को अपनाया गया। योजना का यह मॉडल सोवियत रूस से प्रभावित था। संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सभी आकांक्षाओं और उचित स्थान की समानता आधारित महत्व को बढ़ावा दिया जा सके, आजीविका के पर्याप्त साधन, रोजगार के अवसर और न्याय और समानता पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बढ़ाई जा सके, आत्मनिर्भरता, आर्थिक समानता सुनिश्चित करने को लेकर आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन एवं कल्याणकारी राज्य के पैटर्न को सुनिश्चित करना, सतत आर्थिक विकास की ओर बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन मकसद रखा गया, रोजगार को पैदा करना जैसे मनरेगा, एमएसएमई के माध्यम से, काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से,
विश्वकर्मा योजना के माध्यम से। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण विशेषकर कृषि क्षेत्र की योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के तौर पर आप लोगों को दिखाई देता है। भारत को आर्थिक, सामाजिक तथा वैश्विक राजनीति आगे बढ़ाने और सतत आर्थिक विकास के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। सलमान, पहले क्वेश्चंस के मुकाबले ये वाला क्वेश्चंस आपने बेहतर लिखा है। पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले ये वाला क्वेश्चंस आपने बेहतर तरीके से दिखाया है और बिल्कुल जिस तरीके से इसे लिखा जाना था उसी तरीके से आपने लिखने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है भैया सुमेधा जी का। ओके, ठीक है। भारत कनाडा संबंध के बारे में इन्होंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की। लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध है जो लोकतंत्र, बहुलवाद और मजबूत पारस्परिक संबंधों की साझा परंपराओं पर आधारित है। भारत और कनाडा के संबंधों के मुख्य विषय विदेश नीति, व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा। लेकिन वर्तमान समय में कनाडा और भारत के रिश्तों में गिरावट सामने आई है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून 2023 में कनाडाई खलिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर, अभी तो हुई है बच्चा न करंट में, की हत्या के लिए भारत सरकार के एजेंटों पर आरोप लगाए थे जिनके प्रभाव निम्न प्रकार हैं। बुरे दौर से गुजरने के कारण क्या क्या है यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले, वर्षों से भारत कनाडा संबंधों खालिस्तान का साया, व्यापारिक चुनौतियां, भारतीय विद्यार्थियों का जीवन असुरक्षित, भारतीय वाणिज्य दूतावास और भारतीय प्रवासियों को लगातार हमले। परिणाम क्या होगा? वीजा कैंसिल हो रहे हैं, स्थायी निवास कर रहे भारतीयों में हिंसा का डर, व्यापारिक समझौते कमजोर होंगे और परमानेंट रेजिडेंट आवेदक परेशान होंगे। इन देशों ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पर रोक लगा दी है जिसका व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद रोधी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग में कमी दिखाई पड़ सकती है। एक तो वर्ड लिमिट पर थोड़ा सा काम करना है सुमेधा। वर्ड लिमिट कहीं ना कहीं आपने इसकी मिस की है। तो इसका मतलब अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें, वर्ड लिमिट को देखने की कोशिश करें तो हमें इस क्वेश्चंस में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी। 15 नंबर का सवाल था लेकिन वर्ड लिमिट जितनी चीजों को लिखना चाहिए था उतना आपने नहीं लिखा, फिर भी 5 नंबर आप इसमें डिजर्व करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस भाई विजिबल नहीं है ना भाई। अपने आंसर पीडीएफ फॉर्म में भेजा करें। हर बच्चा अपने आंसर को पीडीएफ की फॉर्म में भेजेगा। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं उनके पास बढ़िया मौका है कि आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफर मिलेगा। इसके अलावा 9 महीने का यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का बैच, लास्ट चांस टू इनरोल, बेस्ट एजुकेटर 1-to-1 मेंटोरशिप, फाउंडेशन बैच 16 सितंबर से शुरू हो रहा है और अल्ट्रा कॉम्बैट कल सुबह 11 बजे होगा जिसमें आप लोगों को जीतने पर ये सारे के सारे ऑफर जीतने का मौका मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ड्रीम को आप ईएमआई के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। 0% आपको मेरा कोड यूज करना है तो आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। शब्द यहीं तक हम अपनी क्लास रखते हैं। अपने क्वेश्चंस को समय से भेज दिया करें 12 बजे से पहले ताकि हम समय पर उसको रिव्यू कर सकें। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी बच्चे समय पर अपने आंसर भेजा करें। थैंक यू।